आज मैं करूंगा गुफ्तगू। कहोगे गाड़ी के अंदर गू, उसके आगे का गुफ्त नहीं सुनने? हंस क्या रही हो? आज Q&A होगा और इसके अंदर दोनों तरफ के सवाल आएंगे, इधर के भी और उधर के भी। मतलब दोनों तरफ की आवाज आ रही है? ठीक, मतलब मैंने माइक ऐसे रख दिया है, देखें चल रहा है। हाँ चल रहा है, माइक चल रहा है। और अब हम उठाएंगे सवाल जवाब। सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरा नाम नितिन है, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है शाबाश नहीं, शाबाश नहीं है, चाचा का रेडियो है। जो मैं आज सवाल उठाऊंगा ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं और ये 3 जगह से लिए गए हैं। इंस्टा आईडी से, जो कि आपके पास होगी, नहीं तो ये जो उठ के आई ऊपर यही है। दूसरा चाचा के फैक्ट से, तीसरा चाचा का रेडियो, ये जो आप देख रहे हो। सबसे पहला, नितिन अंकल, मुझे अंकल कहते हो, मुझे बड़ा प्यार आता है। खैर, नाम है शिवम, बहुत बढ़िया नाम है मेरे भाई। शिव जुड़ गया नाम में तो बढ़िया ही बढ़िया। तुम्हारा मैसेज जो है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खैर, कहते हैं कि नितिन अंकल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं 8th A में पढ़ता हूं। ये नहीं समझ आया मुझे, बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं, मुझे क्यों बता रहे हो 8th A में पढ़ते हो? स्कूल भी बता देते, जगह भी बता देते, मैं आज 8th A में ही आ जाता कि भैया मुझे मेरे भाई से मिलना है, जो कि मेरा मतलब जो जिसका मैं अंकल हूं। कहते हैं कि तुम भूत हो क्या अंकल? हाँ, मैं भूत ही हूं। भूतों में एक प्रजाति ऐसी भी होती है जो कि खुली छूट रही है, लेकिन किसी को उससे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे से क्या डरना, मैं तो घर वाली बात हूं। और एक लाइन और लिखी है, क्योंकि आप जब भी मुझे सपने में दिखते हो मैं डर कर बैठ जाता हूं। मम्मी पापा कहते हैं क्या हुआ, नितिन अंकल दिखे। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब तुम अपने मम्मी पापा से जरा मेरी फोन पे बात करा दो। नंबर तो होगा मेरा, सभी के पास है, बात कराना। मतलब ये कौन सी बात है भाई? बचपन में हमने सुना था कि चौकीदार आएगा ले जाएगा, रेड रूम में बंद कर देंगे। अब क्या नितिन भी आ रहा है कि बेटा सो जा वरना नितिन आ जाएगा? ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरे को गब्बर सिंह बना रहे हो तुम। सादा सिंपल सा आदमी हूँ। हाँ, इनका नाम है गीतिका। नितिन भैया जय भोले, मैं दिल्ली से हूँ। घर में कुछ सिम्टम्स वैसे दिखते हैं जैसे आपकी कहानियों में होते हैं, तो इससे क्या समझें कि हमारे घर में प्रेत है? और अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? और क्या हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए? आखिरी वाली जो आपने लाइन लिखी है ना, उसको मैं कभी ना नहीं कह सकता, मतलब ही नहीं उठता। मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए या कहीं भी धार्मिक जगह जाने के लिए मैं मूर्ख हूं जो कि ये कहूंगा कि मत जाइए, है बेवकूफी है, मत जाइए। ऐसा क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। भले ही आप पे कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। साल में एक बार तो आप जा ही सकते हो, घूमने के तौर पर चले जाओ, मतलब प्रभु का आशीर्वाद मिल जाएगा। और आपने जो सिम्टम्स ब्रैकेट में बहुत सारे लिखे हैं, इनमें से हाँ 3 ऐसे हैं जो कि उस तरफ इशारा करते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक भूत प्रेत आत्मा नहीं, कोई नेगेटिविटी, जो कि किसी की नजर भी हो सकती है। और नजर कोई छोटी बात नहीं होती, नजर भी अच्छे खासे स्वस्थ आदमी को अ, थका थका महसूस करा सकती है। ठीक है, तो इसमें ये जो सिम्टम्स लिखे हैं आप भी सब सुन लो, क्योंकि हो सकता है कि आप में से किसी के घर में ऐसा कुछ लग रहा हो। सबसे पहला कि घर में किसी तरह की कोई अजीब स्मेल कभी आती है कभी नहीं आती है। और हम नॉन वेजिटेरियन है, मतलब इन्होंने ये भी लिखा था, तो जैसे मांस सड़ जाता है उस तरह की बदबू आती है। खैर, एक और लिखा है कि गैजेट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। और एक कि घर में हमेशा घुटन लगती है, घर के बाहर हमेशा अच्छा लगता है। गार्डन में भी बैठ जाते हैं या घर के बाहर रहते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं तो वहां अच्छा लगता है। और घर में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। और आपने एक बात, ये जो मतलब ऐसा लिखा है ना आपने कि ऐसा क्या हो सकता है, मतलब श्राद्ध करना भूल जाते हैं। ये आप ना मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो श्राद्ध करे जाते हैं ना, और अच्छे से करे जाते हैं, पूरे मन से करे जाते हैं,
उसमें आपका पूरे दिन का सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा व्यतीत होगा। ठीक है? वो 1 घंटा पूरे 1 साल पर भारी है। आप पर इतनी कृपा बरसेगी, प्रेत आपके घर की तरफ रुख नहीं कर पाएंगे, और जो सपने में आपको आपके अपने दिखे डरावने चेहरे के साथ, वो प्रेत नहीं है, वो पितृ हैं। और अगर आप कुछ भूल जाते हो, कोई बोली कबूली होती है, तो उसे याद दिलाने के लिए ईश्वर और पितृ बहुत तरीके जानते हैं। ठीक है? बहुत से लोग हैं, कुछ कहकर कि हम भोले बाबा ये काम हो जाए तो ये प्रसाद चढ़ाएंगे, और भूल जाते हैं। उन्हें याद दिलाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं ईश्वर के पास। खैर, अब मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। सबसे पहला कि आपके घर में इस तरह का कुछ भी आपको नेगेटिविटी लगता है, तो 3 तरीके से आप पहचान सकते हो। पहला तो कि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका एकदम से टेम्पर गुस्से वाला हो जाएगा, एकदम मतलब बदलाव आ जाएगा एकदम से। ठीक है? अच्छी खासी बात हो रही है, वो सादा तरीके से आपके साथ बात कर रहा है, कोई सी भी बात पर एकदम आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, मतलब बस चले तो खा जाए आपको। ठीक है? लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, तो पहला कारण उस तरफ आप सोच सकते हो, नजर भी और प्रेत भी दोनों लेकर चलना। दूसरा कि आपके घर में चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हैं, मतलब कि इसमें गैजेट खराब होना होता है, इसमें आपके जो पानी का नल है उसका बिल्कुल से प्रॉपर बंद नहीं है, टप 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 होता रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह के लिए बता रहा हूँ, पूरे घर के जितने भी नल हैं उनके लिए नहीं बोल रहा, रसोई में। क्योंकि ये शक्तियां अधिकतर वास जो करती हैं, पहला कदम रसोई होता है। किसी से भी पूछ लेना जो इस विद्या के बारे में जानता है, टोने टोटकों के बारे में जानता है, तंत्र विद्या के बारे में जानता है, भूत प्रेत आत्माओं के बारे में जानता है, उससे पूछिएगा कि कभी भी घर का जो द्वार होता है पहला, वो प्रेतों का कौन सा होता है। और अगर वो कहता है कि वो तो कहीं से भी आ जाते हैं, तो भैया वो ज्यादा जानता है। हमने तो किताबें मेरे ख्याल से कॉमेडी वाली पढ़ी है। खैर, जितना पता है उतना जरूर बताऊंगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए। और तीसरा, और एक बड़ा डरावना भी कह सकता हूं, कि जब भी घर में आप अकेले होंगे और जब आप रिलैक्स कर रहे होगे, तो आपको 2 बार मतलब 2 तरीके से ये चीज महसूस हो सकती है। पहला कि आपके पैरों पर, जब आप लेटे हैं, आपके पैरों पर वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है? और दूसरा कि आपके सिरहाने, आपके सिर के पास कोई हमेशा खड़ा है या कोई हमेशा बैठा है, और ये कभी भी आपके बेड साइड नहीं होगा। मैं शायद सही से समझा पा रहा हूं। अगर आप बेड के लेफ्ट साइड पर हैं, तो वो आपके लेफ्ट साइड पर दिखेगा, यानी बेड के बाहर दिखेगा। और अगर आप राइट साइड पे हैं, तो वो राइट साइड पे दिखेगा, जो भी प्रेत होगा अगर आपके पास खड़ा हुआ। मैं कुछ शब्द इसमें इसलिए ले रहा हूं, वरना तो मैं तीसरी शक्ति बोलूंगा, कि नए लोग हैं वो नहीं समझ पाते। मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप तीसरी शक्ति बोल देते हो, ये तीसरी शक्ति होता कौन है, पहली कौन है, दूसरी कौन है। एक बार ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ। एक मेरे बालों की कटिंग ऐसी हो गई है जो कि समझ ही नहीं आ रहा, मतलब अगर बाहर खड़ा हो जाऊं तो चिड़िया घोंसला बना ले इसमें। खैर, पहली शक्ति ईश्वर होते हैं, दूसरी शक्ति हम इंसान होते हैं, और तीसरी शक्ति ये भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। ठीक है? तो पहली शक्ति जो है वो ही है जो कि हमें बचा सकती है, बचाती है, बचाती आई है। हमारी हैसियत औकात नहीं है कि हम प्रेतों के सामने खड़े रह पाए। सीधे तरीके से बता रहा हूं। ठीक है? और एक सवाल और है अंशुमन का, कि अगर घर में कोई नेगेटिविटी है तो उसे बाहर करने का कोई सरल सा उपाय बताओ, खर्चा ज्यादा नहीं। मैंने खर्चे वाली बातें कभी बताई है क्या? मैं वो बात बताता हूं जो कि पॉसिबली हर कोई कर सकता है, और इसमें ना के बराबर ही आपका खर्चा होता है, और मेरा होता ही नहीं है। मतलब घर में जो चीजें हैं उसी से आप, सबसे पहला नमक का पानी बता रखा है मैंने, नमक का, साबुन का, शैम्पू का, कैसा भी पानी, उससे पोंछा लगवाइए पूरे घर में, और उसे पानी को घर के बाहर करना है। अगर आपके घर के बाहर गार्डन है, वेल एंड गुड, गार्डन में डाल दीजिए, पौधों के काम आएगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बाहर नाली है, वहां पर बहा दीजिए। ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने जो टॉयलेट है उसमें उसे फ्लश कर दीजिए, ऊपर से चला दीजिए, पानी गया। घर के बाहर जाना चाहिए ना, चला जाएगा। दूसरा, अगर आपको स्मेल वाली बात ज्यादा लगती है आपके घर में, कि हमेशा कुछ अजीब सी खुशबू बहुत तेज आती है, बिना किसी परफ्यूम डियो के, बिना किसी अगरबत्ती धूपबत्ती के, एक अच्छी सी महक आती है, बहुत खुशबू आती है, बहुत अच्छा आता है, तो वो आपको अट्रैक्ट करके
माध्यम बनाएगा जल्दी, तो उसको जगह नहीं देनी है घर में। इसके लिए आपको उपला आता है ना, ठीक है, एक उपला लीजिए थोड़ा सा और उसे रखिए, जलाइए, उसके ऊपर कपूर, थोड़ा सा गंधक, ठीक है। इसके साथ पूरे घर में धुनी करिए और इस पे अगर घर में आपके हवन सामग्री हो तो वेल एंड गुड है, थोड़ी सी खुशबू भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर जो मैंने बताया इससे भी करेंगे, मतलब उपला जो होता है उससे भी आपके घर में 3 दिन के अंदर सुबह और शाम करिएगा, ठीक है। जब आप सुबह सुबह पूजा करते हैं तब करिए और दिन छुपने पे करिए 6 से 7 बजे के बीच में। रात में 9 बजे के बाद नहीं करा जाता और 5 बजे से पहले नहीं किया जाता। अर्ली मॉर्निंग तो करा ही जाता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास मैसेज आया कि तूने कहा था 5 बजे से पहले नहीं किया जाता। और खैर ठीक है, इन 2 बातों को करके देखिएगा। नुपुर नाम है मेरा भैया, नजर बहुत लगती है, उसके लिए क्या करा जा सकता है? कोई धागा वगैरह मैं नहीं पहन सकती, ना मुझे शौक है ना मैं पहनूंगी, बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो रहने दो। रहने ही देता हूं फिर, है ना। एक और, अरे बाप रे, नाम है इनका तरुण, मैंने कहानी भेजी थी, अगर तुझे नहीं सुनानी तो साफ मना कर और आगे बढ़। मैं तो आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा हूं, है ना। और कितना आगे बढ़ूं, आप लोग सपोर्ट करोगे तो और बढ़ूंगा, है ना। जैसे एक वो चुटकुला नहीं है, लोगों ने कहा चल चल आगे चल, चल चल आगे चल, चल चल आगे चल, और वो सबसे ही आगे चला गया, बाकी सब उससे जॉब मांग रहे हैं। खैर, मुझे हर तरह के मैसेज एक्सेप्ट करने में मजा आता है भाई। और मैं टीम से बोलता हूँ जो कुछ अनोखे हों, जो कुछ स्पेशल हों, वो नहीं, जो सब हैं कोशिश करो कि सब के सब मैं आंसर कर पाऊँ। हिमांशु द्विवेदी कहते हैं कि नितिन भाई बहुत सारा पैसा कमाना है, कोई तरीका बताओ। जाग जाओ, उसके बाद तो पैसा ही पैसा है। जब तक ख्वाबों में रहोगे ना, सपनों की दुनिया में, भगवान छप्पर फट जाए पैसे आ जाए, कछु ना आने का। सच्ची बता रहा हूं, बहुत समय खराब हो जाता है ऐसे में। और हमें कभी कभी सपने आते ना, हुई हम जा रहे हैं, हमारे को यहाँ सोना मिल गया पड़ा हुआ, वहां पैसे मिल गए, ऐसा होता ना है, पिक्चरों में ही होता, असलियत में ना मिल पाता, मेहनत करनी ही पड़ती है। वाधवा, अच्छा, ऐसे ऐसे ही इंस्टाग्राम पे है ये। भैया नितिन दिल्ली आए, हमसे नहीं मिले, मेरे घर का एड्रेस ये है। अच्छा ठीक है, और आपके लिए छोले भटूरे गुड़ चना सब तैयार है भैया, आ जाओ, मजे करेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, इस तरह के मैसेजेस के लिए तो मैं तैयार रहता हूँ। ये आपका पुरानी तारीख का आया हुआ है, अगर आज का ही होता ना तो अभी गाड़ी में बैठा हूँ और दिल्ली हूँ, मैं भी पहुंच जाता तुम्हारे घर। लेकिन अब जाऊंगा तो कहोगे कि तेरे को जिस दिन बुलाया उस दिन आता ना, आज का यार रहा, डांट हो गया अलग। और आशु कहती हैं कि नितिन भाई मेरा बर्थडे है और मैंने उसी दिन से हनुमान चालीसा और दुर्गा कवच पढ़ना शुरू करा, बिना उम्मीद के रात को मुझे सबसे पसंदीदा गिफ्ट मिला, महंगा वाला फोन। अच्छा, एक वही जो इस टाइम बहुत महंगा चल रहा है, और वो हमेशा ही महंगा चलता, मुझे नहीं समझ आती कि उसके अंदर ऐसा है क्या। लेकिन इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। अ, काम होना चाहिए, बात होनी चाहिए, और वीडियो अगर आप बनाते हो तो वीडियो थोड़ी सी साफ बन जाए, बाकी इसमें है ही क्या। देखो, हनुमान चालीसा और दुर्गा कवच, ये जो आपने बोला है कि मेरे कहने से आपने शुरू करा है, तो आपके घर वाले ना 100% पीठ पीछे थोड़ा बहुत तो मुझे तारीफ कर देते होंगे कि हाँ उसकी वजह से, क्योंकि आपने एक लाइन और लिखी है कि मेरे को 6 साल से मेरी बड़ी दीदी और भैया बोलते थे पूजा पाठ करने के, मैं करती नहीं थी, लेकिन आपकी वीडियो से मैं इतना डर गई। तो मैं डराने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ बाबा, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आप और हम कभी ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है हमें, तो हम सामने वाले को बताते हैं, वो मानता नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, पेड़ से कुछ उतरा था, हम तो नहीं मानते, तू तो मजाक कर रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ, मैं सभी की बातों को सच मानकर ही वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। और प्रीति देसाई, नितिन भैया आपको मैंने कहानी भेजी है मेल पर, उस पर रिप्लाई नहीं आया, 1.5 महीना हो गया है। नहीं, ये वाली जो बात है ना, इसके लिए तो मैं देखो दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस मेरे पास बहुत आ रहे हैं कि हमारे पास मेल का कोई रिप्लाई आया ही नहीं। अंदर आ जा, आजा आजा अंदर, यहाँ से ऐसे चला जाइए, है ना। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब से, इस वीडियो के बाद से, जो भी मुझे मेल करेगा
उसका रिप्लाई मैं खुद करने वाला हूं। थोड़ा वक्त लगेगा, पहले बता रहा हूं, उसके लिए माफी है ना, लेकिन उसका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। मैं आपका मैसेज देख लिया है और जल्दी उस पर हम संपर्क करेंगे। नितिन भाई, मैं गांव जब भी जाता हूं, जाने के बाद हमेशा मेरा घर में वहां सिर भारी रहता है, और बताते हैं कि वहां पहले जो लोग रहते थे उनका साथ गलत हुआ और वो दुनिया छोड़कर चले गए। मुझे वो वहां दिखते हैं। मेरे नाना नानी इस बात को झूठ समझते हैं। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं? क्या मैं उस भूत को दिखा सकता हूं? मेरे भाई, ये जो आप मेरे को सवाल कर रहे हो ना, और जो आपने अपना उम्र लिखा है 17 साल, तो मेरे भाई इन चीज़ों से दूर रहो और किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आ जाना। कोई आपको बता दे, पता लगा कोई यूट्यूब की वीडियो देख के ही आपने कहा कि चलो ठीक है, भूत प्रेत बुलाने का मतलब एक आसान तरीका मिल रहा है। इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि इन्हें बुलाना कैसे है, आजा अंदर आजा, क्योंकि इन्हें बुलाना कैसे है ये हर कोई बता देगा, लेकिन इन्हें भेजना वापस कैसे है और इनकी मुक्ति कैसे होगी, बड़े बड़ों की बस की बात नहीं होती है फिर। और ये जो मतलब कि किताब खोल कर बैठ जाते हैं कि इस किताब में ऐसे ऐसे करो, या एक वो बोर्ड रख लेते हैं, बोर्ड से आ जाते हैं, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बाजार से खरीद लिया और बोर्ड रख लिया और भूत प्रेत आत्मा आ गए, ऐसा नहीं होता है। उसकी थोड़ी सी विधि विधान होते हैं। मतलब देखिए, वीडियो बनाने के लिए तो मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग कुछ अजीब अजीब दिखा रहे हैं यार। मतलब आ, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, वो झूठ है, वो अच्छा है, वो सच है। मैं किसी पर भी इस तरह से कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन ये बात बोल सकता हूं कि किसी के भी बहकावे में मत आइएगा। कोई प्रेत रोकना, बुलाना हम इंसानों को अच्छे तरीके से नहीं आ सकता। मैं जानता हूं कुछ चीजें, अगर मैं भेजना जानता हूं थोड़ा बहुत, तो मैं बुलाना भी जानता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन इन चीजों से जितना दूर रहो उतना ज्यादा बेहतर है, और इनका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। मेरे ऑफिस में एक स्टोर है, ठीक है, अगर मैं वहां वीडियो शूट करना शुरू कर दूं तो 100% बोल रहा हूं कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। अभी मेरी लास्ट एक वीडियो गई थी जिसके अंदर कैमरे ने अपने आप मूवमेंट किया था। वो क्या था, हकीकत में किसी ने नोटिस करी है नहीं करी है वो अलग बात है, मेरी एक वीडियो में, और वो वीडियो एडिट होने के बाद यूट्यूब पर जब आ गई तब हमने देखा। मैंने कहा ये क्या हुआ था। और उस वक्त जब मैं शूट करता हूं, मतलब उस जगह, उस रूम में मैं ही होता हूं और कोई नहीं होता। लेकिन हुआ था ऐसा, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये चीज नोटिस करी थी। तो भैया, इन शक्तियों को सम्मान है इनका, कभी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये होता ही नहीं है। ये अपने होने के अस्तित्व को बहुत बार दिखा बता चुके हैं। एक और सवाल, नितिन भैया, मैं भी भूत प्रेत की कहानी बनाना चाहता हूँ, पर सुनाने में मुझे खुद डर लगता है। हाँ, ये का बात हुई कि भैया मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मैं ठंडी करके नहीं खाता क्योंकि ठंडी से दांत में दर्द होता है। ये का बात हो रही है, ऐसे ना करते भैया। अरे कॉन्फिडेंस रखो, बालाजी का नाम लो और बढ़ जाओ आगे, है ना। और ये मत सोचना कि भाई तू भी उस तरह की कहानी बना रहा, मैं भी उस तरह की कहानी बना रहा हूँ, तो हमें सही बात नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताऊंगा? अरे भैया, आप बनाओ वीडियो, ठीक है, आपको सपोर्ट करेगी दुनिया। आप अच्छा बनाओगे, अच्छा बताओगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे बात को, तो हाँ, लोग समझदार है, वो सही गलत पहचान लेते हैं। मुझे किसी ने कोई वीडियो क्लिप दिखाई थी, उसके अंदर इस तरह से मतलब हॉरर स्टोरी बताई जा रही थी। इससे क्या होगा? आराम से तमीज से बैठ के नहीं बताई जाती है, या चिल्लाकर कुछ फर्क पड़ जाता है? वहां से प्रेत आ रहा, अरे क्या कह रहा है, प्रेत खुद डर जाएगा। आराम से बता लो, थोड़ा नॉर्मल टोन में बता लो, मॉड्यूलेशन करो, वॉइस मॉड्यूलेशन चलता है। लेकिन ये नहीं चलता है भाई, हाँ ये ओ भूत हो गया, प्रेत हो गया, आ गए तमाशा देखने वाले, ऐसे सुना लो ना कहानी, सुना लो ऐसे है। और ये मतलब भूत तुम्हारी आंखें देख ले तो वही डर जाए, ऐसे नहीं करा। मतलब ये हो सकता है आपका तरीका है, सबका तरीका अलग होता है कहानी सुनाने का, ठीक है आप सुनाओ, लेकिन देख तो लो कर क्या रहे हो। अपनी वीडियो खुद भी देखते हैं ये लोग, ये नहीं देखते हैं। क्योंकि मेरे पास जब क्लिप भेजी ना, 10-15 सेकंड की क्लिप थी, मैंने कहा क्या मुझे डराने की कोशिश हो रही है? बालाजी का हाथ है, भोले का भक्त हूं, मैं डरता ना हूं। समझ आ गई? कह रहे नहीं ये एक यूट्यूब पे भी, तो मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा तुम साक्षात कोई प्रेत दिखा रहे हो मुझे। मुझे नहीं पता था ये इंसान था। खैर,
मैं किसी की वीडियो पर टिप्पणी करने वाला कौन होता हूं? मैंने कोई यहाँ पर रोस्ट करना है किसी को? और अगर ऐसा आप मुझे परमिशन दे देना तो मैं धज्जियां सी उड़ा दूं, क्योंकि रोस्ट होता है इंग्लिश में, मैं तो हिंदी में धज्जियां उड़ाऊंगा। एक बार बस आपकी परमिशन मिल जाए कि नितिन भाई रोस्ट कर दो, और बस बता देना कि कौन से को करना है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ला के ऐसे रोस्ट करूंगा कि रोस्ट कर मतलब धज्जियां उड़ाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा। तो ये वाली जो वीडियो शूट हो रही है ये 2 भाग में आएगी। अब इसके भी भाग बनाने पड़ गए क्योंकि बीच में मैं बोलता बहुत हूं ना। इसका भाग दूसरा आएगा जिसके अंदर और मैसेजेस शामिल होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सवाल उठाया जाए तो आप मुझे सवाल पूछो, इसी वीडियो के नीचे पूछ लो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें आपका मैसेज शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मजा आएगा देखो अगली वीडियो में, और जो करूंगा कहोगे नितिन जी का हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।